अपने से चिंतन करो। मैं आत्मा, कितना बड़ा शरीर, कैसे मैंने 84 जन्मों का पाठ बजाया, कैसे करोड़ों आत्माएं संसार में अपना अपना पार्ट बजाती हैं। ये ड्रामा कैसा एक्यूरेट चलता है, चिंतन करो। तो इस मिलन का आधार आत्मिक स्थिति है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। तो अब भी हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा से मिलन के सुंदर अनुभव प्राप्त करेंगे। हम बहुत भाग्यवान हैं। 2 स्वमान मैंने आपको याद दिलाए। बहुत महान आत्माएं बैठी हैं इस सभा में। बहुत भाग्यवान, हाईएस्ट एंड लकीएस्ट सोल्स। आज हम कुछ अभ्यास करें। इससे पहले 3-4 बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। बाबा कई दिनों से माया के युद्ध की चर्चा कर रहे हैं बहुत मुरलियों में, पर हम आज रियलाइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हम माया से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। एक बात पर हम चलेंगे, दूसरी बात का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, अपनी मालिक। दूसरों पर तो सभी राज करना चाहते हैं, पर हम करेंगे अपने पर राज्य। बाबा के बहुत ही सुंदर शब्द हैं, नोट करने लायक हैं। मैं आत्मा मालिक हूं, राजा हूं। अगर आत्मा मालिक योग्य हो, शक्तिशाली हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मन हमारी बात न सुने। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, बुद्धि को डिवाइन करने के लिए, कर्मेंद्रियों के राजा बनने के लिए, संस्कारों को सहज परिवर्तन करने के लिए हमारा बहुत ही अच्छा अभ्यास है स्वराज्य अधिकारी का। वो हम करेंगे। तीसरी एक बात मैं आपके ध्यान में दिलाऊंगा। हमें अभिमान पूरी तरह छोड़ना है। तब हमारे घर घर में खुशी और प्रेम के वाइब्रेशंस फैलेंगे। हमें घर घर को मंदिर बनाना है, घर घर को तीर्थ बनाना है। तो अपने को इष्ट देव देवी बनाना है। अभिमान छोड़कर साक्षी भाव बढ़ाना है। बहुत नम्र चित्त होना है। इन सब बातों पर चर्चा रखते हुए हम आज बाबा के मिलन के सुंदर अनुभव करेंगे। विधि नहीं जानेंगे, विधि आप जानते हैं। ऐसे ही रोज अनुभव किया करेंगे, रोज एक बार कम से कम। बाबा से मिलन का सुख आत्मा में समा जाए तो ये जीवन धन्य धन्य हो जाए। ये सुंदर अवसर हम सबको मिला है बाबा के पास आने का। इस सुंदर अवसर का संपूर्ण लाभ हमें उठाना है। बहुत सुंदर अवसर है। इन्हीं दिनों की इंतजार करते थे हम 2500 साल से। ये सुंदर दिन हमारे सामने आए हैं। अब सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे।
कि हम इन स्वर्णिम क्षणों का, संगम के सुनहरे दिनों का, प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो चले हम पहला अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। बैठे अपने अपने सिंहासन पर, अपने सूक्ष्म स्वरूप को देखें। मस्तक सिंहासन पर मैं तेजस्वी मणि, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत शक्तिशाली आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। राजा बनकर बैठ जाएं सिंहासन पर। मुझसे बहुत शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं मालिक हूँ। मन बुद्धि की मालिक, संस्कारों की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, इन सब की राजा हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ। अपने मन को ऑर्डर दे दें, हे मेरे मन शांत हो जाओ, शांत। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें, शरीर जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं आत्मा। निराकार। ओम शांति। हम सभी ये छोटा सा और सुंदर अभ्यास रोज किया करें। जितनी बार करेंगे, जितना अधिक करेंगे, मन के मालिक बनते जाएंगे। और सभी जानते हैं, जो मन पर राज कर लेते हैं वो प्रकृति के राजा बन जाते हैं। वो विश्व पर राज कर लेते हैं। अपने पर राज करना हमारी बहुत ही सुंदर साधना है और ये अभ्यास हमें उसके योग्य बना देता है।
योग्यात्मा वही बनती है जो योगी होती है। मुझे याद आ रहा था आज, बड़ी गहरी बात है। बाबा ने सुनाया अंत में 3 बातों के आधार से सबको मार्क्स मिलेंगे। हमारी ये सुंदर पढ़ाई है, हमारी इसमें परीक्षा भी होती है रोज, हमें नंबर मिलते हैं, पर फाइनल नंबर, फाइनल मार्क्स 3 बातों के आधार पर मिलेंगे। सुन लें आप सभी, जो बहुत बुद्धिमान भाई बहनें बैठे हैं, अच्छे पुरुषार्थी, वो इस पर गौर करेंगे। पहली, कितनों को योग्य बनाया, कितनों को संदेश दिया, वो पहली बात थी। कितनों को ज्ञान दिया, वो भी सुंदर बात है, लेकिन कितनों को योग्य बनाया। दूसरा, पूरा जीवन कितने निर्विघ्न होकर रहे, या जीवन में बार बार विघ्न आते रहे। तीसरी बात, माया के इस युद्ध में, परिस्थिति और समस्याओं के खेल में कितना शक्तिशाली रहे पूरा जीवन। ये तीनों ही बहुत सुंदर बातें हैं। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, नो डाउट। बाबा ने अपनी सारी शक्तियां हमें दे दी हैं, सभी स्वीकार करेंगे। बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं शिव की शक्ति हूँ, सर्वशक्तिवान की शक्तियों से संपन्न हूँ। जो शक्तियां उनमें हैं वो मुझ में भी हैं। चिंतन में लाएं सभी। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। रोज सवेरे उठकर सभी भाई बहनें अपने को ये याद दिला दिया करें, कई बार याद दिला दिया करें। सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। बाबा ने शक्तियां दे दी हैं, लेकिन शक्तियां सोई रहती हैं हमारे अंदर, हमें उनको जगा कर रखना है। इसको ही बाबा कहते हैं शक्तियों का आह्वान करो, तुम्हारे पास हैं। और सरल शब्द है, अपनी शक्तियों को जगाओ। और उसकी विधि है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब हम इसके सुंदर अनुभव में बैठेंगे और फील करेंगे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। फिर से बैठें स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने सिंहासन पर। मैं आत्मा जब से बाबा की बनी, बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वीकार करिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्व शक्तियों का मालिक हूँ। अपने स्वरूप को देखें, मुझसे चारों ओर
शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। मेरे अंग अंग से शक्तियां फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली आभा मंडल ऑरा क्रिएट हो गया है। मैं शक्तिशाली आभा मंडल के बीच में हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। बाबा से, शिव बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही है। शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर है। चारों ओर ये शक्तियां फैल रही हैं। ओम शांति। हम बहुत शक्तिशाली हैं। न माया से घबराएंगे, न छोटी मोटी बातों से। संसार में भय बढ़ता जाता है और बढ़ता जाएगा। हम मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में रहकर खुद भी निर्भय बनेंगे और सबको निर्भय बनाएंगे। इसलिए इस स्वमान को बहुत अच्छा बढ़ाते चलें। हमें बाबा से दृष्टि लेनी है। बाबा को बुलाएंगे, बाबा के पास चलेंगे। बाबा हमारे परम सद्गुरु भी हैं। बहुत सुंदर ये नाता है। खुदा दोस्त भी हैं। सदा हमें मदद देने के लिए तैयार हैं। सच्चे फ्रेंड हैं हमारे परम सद्गुरु। अपनी शक्तियां, अपने वरदान
हमें देते हैं, हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए हैं, हमें निश्चिंत किया है। तो बहुत अच्छी एक स्मृति रखा करेंगे, बहुत फायदा होगा इसका। इस अनुभव को बहुत बढ़ाएंगे। बाबा देखिए, छोटा सा अभ्यास जीवन की यात्रा को सरल, सफल, शक्तियों से भरपूर, बोझ से मुक्त, बहुत हल्के बनाने वाला। संभालेंगे। बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। बहुत छोटा सा अभ्यास है, कुछ भी एकाग्र करने की जरूरत नहीं, केवल स्मृति है। इसके अनुभव वंडरफुल होंगे। कहीं कोई कठिन काम आ गया है, ये स्मृति में लाना है। बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, कठिन काम सरल हो जाएगा। कहीं आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, टेंशन का काम हो गया है, याद करेंगे बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। काम कैसे सहजपूर्ण होता है, इसके बहुत सुंदर अनुभव हो जाएंगे। भय भी समाप्त हो जाएगा। कहीं आपको भाषण करना है बहुत अच्छा, आपको थोड़ा डर लग रहा है, ये याद कर लें, निर्भय होकर बहुत अच्छा भाषण होगा। अब हम पहले बाबा के पास चलते हैं, फरिश्ते बनकर। कैसे फरिश्ते बनेंगे ये सोचने की जरूरत नहीं। छोटा सा उदाहरण, जैसे मैं आपको कहूं कि अभी मधुबन में ऊपर चलकर पांडव भवन में बाबा के कमरे में बैठो, तो अपने को फील करेंगे ना हम वहां बैठे हैं। ऐसे ही अब हम चलेंगे आकाश के ऊपर। अपने को देखें, मैं सूक्ष्म लोक में हूं, आकाश के पार। बिल्कुल मग्न हो जाएं, अकेले हो जाएं। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया। अपने सामने देखें, बाप दादा बहुत प्यार से बाहें फैलाकर हमारा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे। हम बाबा के सामने, बाप दादा। ब्रह्मा बाबा अपने फरिश्ते रूप में, उनके मस्तक में शिव बाबा ज्ञान सूर्य। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ये निहाल करने वाली दृष्टि
परम सुखों से भरने वाली दृष्टि हमारे विघ्नों को हरने वाली दृष्टि है। जी भर कर दृष्टि लें। बाबा परम सद्गुरु हम पर सदैव राजी है, अपने वरदान देने को तैयार है। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे शक्ति संपन्न भव। विजयी भव। माया जीत भव। और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम्हें महान कार्य करने हैं। तुम इस विश्व गगन में चमकते हुए सितारे हो। तुम्हारे प्रकाश से इस संसार का अज्ञान अंधकार नष्ट हो रहा है। तुम इस धरा पर ज्ञान सूर्य हो।
तुम्हारी किरणों से यहाँ से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति।